हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथन के लिए बताइए कि वह सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसे सही बनाकर लिखिए। यदि P बराबर हमें दे रखा है समुच्चय जिनके अवयव दे रखे हैं M और N, और Q बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव लिखे हैं N, M, तो हमें P का Q के साथ जो कार्तीय गुणन है उसका मान हमें बराबर दे रखा है समुच्चय जिनके युग्म के अवयव हैं M, N और N, M। निम्न कथन हमारा सत्य है या असत्य है यह हमें बताना है, और यदि कथन असत्य है तो हमें कथन सही करते भी जो हमारा सही कथन होगा वह भी हमें लिखना है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, या दूसरा नाम होता है समुच्चय का कार्तीय युग्म। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमारे पास A है, वह समुच्चय है A तथा B अवयवों का, एवं B बराबर हमारे पास समुच्चय है जो कि है X, Y तथा Z अवयवों का। और यदि हमें कहें कि A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान लिखिए, तो हमारे पास समुच्चय के युग्म के अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार लिखे जाएंगे कि युग्म का जो प्रथम घटक है वह A के समुच्चय के अवयवों से लिया जाएगा और द्वितीय घटक है वह B के समुच्चय से लिया जाएगा। तो हमारे पास प्राप्त होगा A, X, A, Y, A, Z, इसी प्रकार B, X, B, Y, B, Z। तो इस प्रकार हम A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। यदि हमें कहें कि B का A के साथ कार्तीय गुणन ज्ञात कीजिए, तो हमारे पास लिखा जाएगा, अब हम जो युग्म का प्रथम घटक है वह B के समुच्चय से लेंगे और द्वितीय घटक है वह A के समुच्चय से लेंगे। तो हमारे पास प्राप्त होगा X, A, X, B, Y, A, Y, B, Z, A एवं Z, B। तो इस प्रकार हम कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कथन दे रखा है कि P बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव दे रखे हैं M, N, और Q बराबर हमें समुच्चय दे रखा है जिनके अवयव हमें दे रखे हैं N, M। और प्रश्न में कहा है कि जो कार्तीय गुणन है P का Q के साथ, उसका मान प्रश्न में दिए गए कथन में हमें मान दे रखा है M, N और N, M। तो चलिए सर्वप्रथम हम कथन हमारा सत्य है या असत्य उसकी जांच करने के लिए सर्वप्रथम हम P का Q के साथ कार्तीय गुणन का मान लिखते हैं। तो हमारा P का Q के साथ जो कार्तीय गुणन का मान आएगा मुख्य अवधारणा अनुसार हमारे पास समुच्चय प्राप्त होगा जिनके युग्म के अवयव हमारे पास कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे M, N, M, M, N, N और N, M। तो जो हमारा कथन है, जो हमें प्रश्न में कथन दे रखा है, हम कह सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया कथन असत्य है, क्योंकि हमारे पास P का Q के साथ जो कार्तीय गुणन का मान प्राप्त हुआ है वह प्रश्न में दिए गए कथन से विपरीत है, अलग है। तो हम कह सकते हैं कि प्रश्न में दिया गया कथन असत्य है, असत्य है, एवं सत्य कथन निम्न होगा। तो हमारे पास जो सत्य कथन है वह क्या होगा, यदि P है वह समुच्चय M, N का हो, P है वह हमारा समुच्चय M, N का हो, और Q है वह समुच्चय हो जिनके अवयव हो N, M। तो हमारे पास P का Q के साथ जो कार्तीय गुणन है उसका मान हमारे पास आएगा M, N, M, M, N, N और N, M। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।